बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज आमिर इकबाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जहां पे लिखा हुआ है फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, ठीक है, z प्लस z की बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने z का रियल पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि z बिलोंग्स कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इसका मतलब आपने क्या चीज सिलेक्ट करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक z इज इक्वल टू आपका x प्लस आयोटा y कर सकते हैं आप लोग। आप इसको इस तरह भी लेट कर सकते हैं, आप इसको a प्लस आयोटा b भी लेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर मैंने फिलहाल यहां पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब z बार किस तरह लेते हैं? ठीक है, z बार हम लोग इसके साइन को उल्टा देते हैं। अगर प्लस साइन है तो हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो z बार आपका बन जाएगा x माइनस आयोटा y बन गया, प्लस का साइन आपका कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। देन हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हम लोगों ने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या पड़ी हुई है, z प्लस z की बार डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपकी z की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, z की वैल्यू आपकी पड़ी हुई है x प्लस आयोटा y। ये मैंने z की वैल्यू पुट कर दी यहां पे प्लस, ठीक है, z की बार पड़ा हुआ है आपके पास x माइनस आयोटा y। ओके, मैंने इस वैल्यू पुट कर डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2x कितना हो गया, x प्लस x कितना हो गया 2x। ठीक है जी, आपका जो प्लस आयोटा y विल बी कैंसल विद माइनस आयोटा y। ओके, और डिवाइडेड बाय आपके पास बच जाता है 2 एंड 2 विल बी कैंसल विद 2। बाकी आपके पास बच जाता है x, क्या बच जाता है x बच जाता है। हम लोगों ने इसको सिंपलीफाई किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहला जो सा पार्ट होता है वो रियल होता है, ये आपके पास रियल है, और दूसरे वाला क्या होता है इमेजिनरी, जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है इमेजिनरी होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं इमेजिनरी। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास आंसर किस में आया है, रियल में आया है। इसका मतलब हमारा ये चीज प्रूफ हो गया। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, मेंशन करता हूं हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा जरा महबूब। z minus z bar z माइनस z बार divided by 2 iota डिवाइडेड बाय 2 आयोटा आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू imaginary I m इमेजिनरी, z। आगे हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है z। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है, आपने इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको इमेजिनरी का प्रूफ करना है। ओके, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने इसको z के लेट कर लेना है, x प्लस आयोटा y को, और उसके बाद z बार को आपने लेट कर लेना है x माइनस आयोटा y को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके पास ये जो देन हम लोग टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या पड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पड़ी हुई है आपके पास z माइनस z की बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। हम लोग z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा y, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लगाएंगे। लास्ट में ब्रैकेट नहीं लगाई, इसकी रीजन ये थी क्योंकि नेगेटिव साइन दरमियान में आ गया। नेगेटिव साइन आगे वाली वैल्यूज को उल्ट कर देता है, यानी कि अगर माइनस है तो पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव है तो माइनस करता है, जिसकी वजह से मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूं। आगे है z की बार, z की बार पड़ी हुई है x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय आपके पास आता है 2 आयोटा। देन हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे x प्लस आयोटा y। मैंने आपको बताया अभी माइनस इसका साइन अगर मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा माइनस x, एंड माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आयोटा y डिवाइडेड बाय क्या बन गया आपके पास 2 आयोटा। x कैंसिल हो जाएगा बच्चों x के साथ, आयोटा y प्लस आयोटा y बनता है आपके पास 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय आपका बनता है 2 आयोटा। ये 2 आयोटा ऊपर 2 आयोटा से क्या होगा कैंसिल, बाकी बचता है y।
और मैंने आपको बताया था, जिस तरह पीछे बताया, कि आपके पास पहला वाला रियल होता है और जो एयोटा के साथ पड़ा होता है वो इमेजिनरी होता है। इसी चीज को हम लोगों ने प्रूफ करना था और ये चीज आपके पास क्या होगी, प्रूफ। ठीक है जी, हैंस प्रूफ, क्योंकि y आपके पास क्या आ गया है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है z का मॉडुलस। ये बेटा जो आपके पास दो डंडे लगे हुए हैं ना, इसको आपने याद रखना, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस का स्केयर जो कि बराबर है z डॉट z की बार के बराबर है। यानी कि इस पे हमें लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ करनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। आपने इसको z को किसके लेट करना है, x प्लस आयोटा y के, जिस तरह मैं कर रहा था वैसे ही करते हैं। आप a प्लस आयोटा b भी कर सकते हैं। तो मैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x प्लस आयोटा y इसको लेट कर लिया और z बार आपका क्या होगा, x माइनस आयोटा y। सबसे पहले आपने लेट कर लेना, देन हम लोग लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या पड़ी हुई है, z का मॉडुलस, इसका स्केयर। बेटा आपने याद रखना है z का मॉडुलस किस तरह लिया जाता है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग लेंगे z का मॉडुलस। आपके पास z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y। इसका मॉडुलस किस तरह लेंगे, आप अंडर रूट लेंगे। क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। पहली टर्म का स्केयर जो रियल के साथ है, x का स्केयर, प्लस दूसरी टर्म आपकी पड़ी हुई है, आयोटा नहीं आपने इंक्लूड करना, आपने करना है y इंक्लूड करना है। आयोटा को आपने इंक्लूड नहीं करना मॉडुलस में, आपने y का स्केयर लेना है। ये बेटा बन जाएगा आपके पास अंडर रूट x स्केयर प्लस y का स्केयर। ये अभी हमारे पास आया z मॉडुलस। क्या आया, z मॉडुलस। अब हम लोग कर लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, क्या चीज करेंगे हम लोग, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि हमें z मॉडुलस का स्केयर चाहिए था, हमें स्केयरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपने मॉडुलस लिखा, इधर मॉडुलस का स्केयर लगा दिया, देन आपने अंडर रूट लिखा जो कि आ रहा था आपके पास x स्केयर प्लस y स्केयर, इसका आपने कर लिया स्केयर दोनों तरफ। आपका ये स्केयर अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। बाकी बचता है आपके पास x स्केयर प्लस y स्केयर। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे पास z का मॉडुलस और इसका स्केयर ऊपर जो कि बराबर आ गया x स्केयर प्लस y स्केयर। अभी आपकी राइट हैंड साइड, आपकी जो राइट हैंड साइड क्या पड़ेगी, z डॉट z की बार, ये आपकी इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है जी, इस चीज को हम लोग शो करते हैं। अब हम लोग लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। आपकी राइट हैंड साइड क्या पड़ी हुई है, z डॉट z की बार, z डॉट z की बार। आपके पास z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। यहां पे लिख दिया मैंने x प्लस आयोटा y डॉट। ठीक है जी, आगे z की बार भी हम लोगों ने लेट की थी कि उसके साइन हम लोगों ने उल्ट दिए थे, तो बन जाएगा आपके पास x माइनस आयोटा y। तो बेटा आप लोगों को इस बारे में पता है स्केयर ऑफ डिफरेंस के फार्मूले का कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी वो बराबर होता है a स्केयर माइनस b स्केयर। इस फॉर्मूले का आप लोगों को पता है। ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग जब आपको होश है। ठीक है जी, तो a प्लस बी a माइनस बी स्केयर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा a का स्केयर x का स्केयर माइनस b का स्केयर। b आपके पास आयोटा y है, आयोटा y का स्केयर। अब बेटा हो जाएगा आपके पास x स्केयर माइनस आयोटा स्केयर और ये बन गया आपके पास y का स्केयर। आप लोगों को पता है आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं। ठीक है, -1 के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, लिख दिया -1 और ये बन गया y स्केयर। देन आपका क्या बनेगा, x स्केयर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये y स्केयर। अब आप लोग मुझे ये बताएं आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों बराबर होगी, जिसकी वजह से हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट हो गया डन। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं
लिखा हुआ है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस एयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एयोटा। ये तीन वैल्यूज आपके पास गिवन है और हम लोगों ने सॉल्यूशन किसका करना है, आपने देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 जो बराबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b। इसका मतलब हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, इस तरह a प्लस एयोटा b की फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या चीज थी, z1 की बार इनटू z3 की बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय z2। आप लोग ऐसा करें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। z1 की बार क्या होगी आपके पास, आपको मैंने चीज बताई थी, रियल और इमेजिनरी के दरमियान का साइन आपने बार में उल्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी आपके पास z1 कितना पड़ा, 2 प्लस एयोटा, तो z1 बार कितना हो जाएगा, 2 माइनस एयोटा हो जाएगा। अब z3 क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 1 प्लस 3 एयोटा, तो इसको लिख देना आप लोगों ने 1 माइनस 3 एयोटा। मैंने किया इनके साइन अंदर के चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय z2 आपके पास पड़ा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है जी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, 2 1 दा 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें इसके साथ, फिर एयोटा y को करें 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको नेक्स्ट वाले टर्म के साथ करें, ठीक है जी। तो 2 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6, साइन आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस 6 एयोटा बन गया। माइनस एयोटा को 1 से किया तो क्या आता है, माइनस एयोटा, एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एयोटा को 3 एयोटा से किया तो आपको आता है 3 एयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन कर दी हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 एयोटा इज इक्वल टू, देन हो गया 2 माइनस 6 एयोटा माइनस 7 एयोटा प्लस 3, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, ये बार बार मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है। नीचे आ गया 3 माइनस 2 आयोटा आ गया, ठीक है जी। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब मुझे ये बताया प्लस माइनस क्या होता है, -2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं -1, देन आपके पास -7 आयोटा एज इट इज आ गया, 2 माइनस 3 -1 एंड -7 आयोटा एज इट इज आ गया, 3 माइनस 2 आयोटा। अभी आपके पास a प्लस b आयोटा की फॉर्म में नहीं आया, अभी हम लोग इसको करेंगे रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाले साइन को इन्वर्ट करके आप लोग मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है जी। -1 -7 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 एयोटा। आपने करना क्या है, 3 + 2 एयोटा मल्टीप्लाई भी करवा देना है और 3 + 2 एयोटा से डिवाइड भी करवा देना है। माइनस का साइन आपने उलट करके मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है जी। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है -3, -1 को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 एयोटा बनता है, ओके जी। माइनस प्लस माइनस और 2 एयोटा। -7 एयोटा को 3 से करें तो -21 एयोटा बनता है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, एंड 7 एयोटा को 2 एयोटा से करें 7 टू द 14 और एयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, एयोटा बन गया स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय नीचे बच्चों बन जाएगा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला, a माइनस b a प्लस b, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। -3 आ गया, -2 एयोटा -21 एयोटा -23 एयोटा, उसके बाद -14 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है जी। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर यानी कि 4 एयोटा का स्क्वायर बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, -3। अच्छा मुझे ये बताया जरा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 14 एंड -3 बनता है आपके पास 11। 14 में से 3 माइनस किए तो आपके पास 11 बचता है, -23 एयोटा बन गया। और आपको पता है माइनस और 4 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और देन आपके पास क्या होगा, 11 -23 एयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड 9 + 4 बनता है 13, क्या बन गया 13। और आपको पता है रियल इसको 11/13 आपने लिखना है जो कि रियल बन जाएगा, और 23/13 एयोटा जो कि
आपके पास इमेजिनरी बन गया। तो ये आपके पास a, ठीक है जी, और ये अगला आपका आ गया b आयोटा की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी, बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, क्लियर है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस करके आगे माइनस में लिख दें, तो ये आपके पास a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है इफ z1 is equal to 2 plus 7 आयोटा एंड z2 is equal to minus 5 plus 3 आयोटा, ठीक है, वैल्यूज ठीक है ना, एक बार देख लेना बच्चे। अच्छा जी, देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2z1 minus 4z2, इनका आप लोगों ने लेना है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस करने से पहले हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है जी। सिंपलीफाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो 2z1 है ना माइनस 4z2, ये चीज आप लोग निकाल लेते हैं, ओके। अब किस तरह निकालेंगे, z1 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 ऐसे ही आएगा एज इट इज, एंड z1 बराबर होता है 2 प्लस 7 आयोटा के माइनस 4, और z2 बराबर है आपके पास माइनस 5 प्लस 3 आयोटा के, ठीक है जी। ये मैंने इसको सिंपलीफाई करना है। तो 2 2 का कितना बन गया 4, एंड 2 7 का बन गया 14 आयोटा साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 5 का बन गया आपके पास 20, माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, एंड 4 3 का बन गया आपका 12 आयोटा। आपका जो रियल वाला रियल से सॉल्व, 4 प्लस 20 24, फिर तो 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा कितना बन गया 2 आयोटा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये जो वैल्यू आई है ना, इसका ले लेना है मॉडुलस। क्या लेना है बच्चों, मॉडुलस ले लेना है। ये आपको वैल्यू आई है 2z1 माइनस 4z2 की वैल्यू आई है, ठीक है जी। अब हम लोग इसका लेंगे मॉडुलस। हमने निकालना क्या था 2z1 माइनस 4z2 इसका मॉडुलस, और इसकी वैल्यू आई है आपके पास 24 और प्लस 2 आयोटा। मॉडुलस का मैंने तरीका बताया था, आपने अंडर रूट लेना है और रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा इंक्लूड नहीं करना आपने। आपको रियल कौन सा बड़ा 24 टर्म का स्क्वायर लेना है आपने, प्लस और ये ले लेना है 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, महबूब 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना होगा 4, 576 प्लस 4, आंसर कितना आ रहा है देखना जरा, ये बन गया 580। आगे सॉल्व हो रहा है मजीद, इसके फैक्टर्स नहीं है, फैक्टराइजेशन होनी है। चलो जी, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 580 अब ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 दा 1 कैरी एंड 2 9 दा, ये 0 आ गया एज इट इज, ठीक है। दोबारा 2 के टेबल में, ठीक है, 2 1 दा एंड 2 4 दा 8 1 कैरी, और ये 5 दा। अब चले थे 5 के टेबल पे चले जाते हैं जी, ठीक है जी। 5 2 दा और 4 आपका इधर कैरी चला गया, एंड ये 45 बन गया, एंड 5 9 दा, और ये बन गया आपके पास 29, किसी भी टेबल पे नहीं आता 29 वन का, यानी कि ये आपके पास पेयर है, ये पेयर आ जाएगा बाहर, ठीक है जी। और बाकी बनेगा 5 को 29 से मल्टीप्लाई करें ना, वो 145 आपका आ गया फाइनल आंसर। कोई इशू यहां तक क्लियर है? यहां तक ये मैंने 2 का जो पेयर होता है ना, ये अंडर रूट से बाहर आ जाता है सिंगल होके, बाकी बन जाता है 5 और 29 आपका मल्टीप्लाई होकर अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये बात पेयर तो है नहीं, पेयर आपका बाहर आता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? यहां तक इसका दूसरा पार्ट बताइएगा जरा। 3z1 3z1 प्लस जी 2z1 2z1 z1 के ऊपर z1 के ऊपर बार आ रही है जी, अच्छा ऊपर बार आ रही, सॉरी, और मॉडुलस मॉडुलस कंप्लीट जी। अच्छा ये कंप्लीट मॉडुलस, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन लिखकर राइट कर लिया करें। मैं सबसे पहले ना, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे सॉल्यूशन, देन हम लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले आपने 3z1 और प्लस 2z1 बार की वैल्यू निकालनी है। आपके पास 3 और z1 क्या पड़ा हुआ है, z1 बच्चों पड़ा हुआ है 2 प्लस 7 होता है, 2 प्लस 7 होता प्लस 2। अब z1 की बार मैंने बताया था, बार का मतलब है साइन को उल्टा देना है आपको, प्लस में है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव,
तो अब यहाँ पर प्लस पड़ा होगा तो प्लस का 2 + 7 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 7 आयोटा। z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा। सिंपलीफाई किया 3 * 2 = 6 एंड 3 * 7 = बन गया 21 आयोटा, 2 * 2 = 4 बन गया एंड 2 * 7 बन गया 14 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल से सॉल्व, सिंपलीफाई 6 + 4 आपका बनता है 10 एंड देन 21 आयोटा - 14 आयोटा, ये बन जाता है आपके पास 7 आयोटा। तो हम लोगों ने क्या चीज निकालनी थी, हम लोगों ने निकालना है 3z1 + 2z1 की बार का मॉडुलस निकालना है। ओके, मॉडुलस का तरीका यानी कि 3z1 + 2z1 की बार की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है 10 + 7 आयोटा। मॉडुलस का तरीका मैंने आपको बताया था, अंडर रूट लेना है और इसके पहली टर्म यानी कि पहली टर्म 10 पड़ी हुई है, 10 का स्क्वायर लेना है, दूसरी टर्म पड़ी हुई है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर लेना है, आयोटा को मेंशन नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा बच्चों, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 100 + 49 कितना हो गया 149। आंसर देखो मैं वो फैक्टर्स बन रहे हैं। चलो जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसका पार्ट नंबर 3 लिखा होगा आपके पास, मॉडुलस बना हुआ है -7z2 + 2z2 की ऊपर बार है। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले हम लोग -7 मैंने आपको बताया था अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, -7z2 + 2z2 की बार को सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए जरा, 7z2 की वैल्यू क्या पड़ी हुई है -5 + 3 आयोटा, ये पड़ी हुई किसकी वैल्यू आपके पास 7z2 की पड़ी हुई, z2 की सॉरी, +2 और z2 की बार क्या हो जाएगी, इसके साइन को उल्टा कर देंगे, -5 + 3 आयोटा था, आप कर देंगे -5 - 3 आयोटा। ठीक है जी, प्लस का साइन आप लोग माइनस में कर देंगे। फिर उसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 5 था 35 एंड माइनस प्लस क्या हो गया -7 3 था कितना हो गया 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 5 था बन गया आपके पास 10 एंड प्लस माइनस क्या हो गया -2 3 था कितना हो गया 6 आयोटा। उसके बाद क्या होगा आपका रियल वाला, रियल से सॉल्व 35 - 10 25 बनता है। फिर उसके बाद -21 आयोटा -6 आयोटा आपके पास बनता है, माइनस में प्लस होता है तो 27 आयोटा बन जाता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या इनका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस लेने का मैंने आपको तरीका बताया था। देन हम लोग क्या करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग -7 z2 + 2z2 बार, इसका लेना है हम लोगों ने मॉडुलस। मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस का तरीका मैंने आपको बताया था, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली के, आयोटा को नहीं लिखना, पहली कौन सी लिखिए 25 का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस को भी आपने मेंशन करना है, -27 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे -27 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? और उसके बाद 25 का स्क्वायर महबूब 625, उसके बाद 27 का स्क्वायर, माइनस का साइन, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी, 27 का स्क्वायर बताइएगा 729 आ गया। इन दोनों को ऐड करें क्या बन रहा है 1354। ठीक है जी, फाइनल आंसर है। फैक्टराइजेशन हो रही है नहीं हो रही? ठीक है जी, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जहां पे लिखा होगा z1 + z2 का होल क्यूब, देन उसका मॉडुलस लेना है आपको। सबसे पहले हम लोग z1 + z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू किस तरह आएगी, आप लोग z1 की वैल्यू लिखें पहले, 2 + 7 आयोटा लिखा हुआ है 7 आयोटा प्लस, और z2 की वैल्यू लिखी हुई है -5 + 3 आयोटा। ठीक है जी, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, एंड 2 - 5 विल बी -3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा आपका बनता है 10 आयोटा। ठीक है जी, अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसका होल क्यूब लेना है। आपके पास z1 + z2 का लेना है होल क्यूब। अब z1 + z2 की वैल्यू पड़ी हुई है -3 + 10 आयोटा, इसका होल क्यूब लेना है। समझ लग रही बात की, z1 + z2 की वैल्यू ये आई है,
और इसी का हमने होल क्यूब लेना है। अब इसका फॉर्मूला मैं साइड पे मेंशन करता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इन वैल्यूज को पुट करना है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब, a की वैल्यू पड़ी हुई है -3, इट मींस -3 का क्यूब। अगली वैल्यू b का क्यूब यानी कि 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a की वैल्यू पड़ी हुई है -3, इसका लेना है स्क्वायर। आगे b की वैल्यू पड़ी हुई है 10 आयोटा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3a, a की वैल्यू है -3, b का स्क्वायर और b की वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास 10 आयोटा का इसका स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर और क्यूब कह रहा हूं, स्क्वायर कह रहा हूं क्यूब, 3 is 9 and 9 3 are 27 और साइन आपका -27 ही आएगा क्योंकि क्यूब में आपका साइन कौन सा है, नेगेटिव का साइन नेगेटिव ही रहता है। देन 10 का क्यूब ले कितना आता है 1000, कितना आता है 10 10 द 100 एंड 100 10 द 1000 और साथ में आता है आयोटा का क्यूब आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 आएगा एंड 9 3 द 27 और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 270, कितना आता है 270 और साथ में आ जाएगा आयोटा। इस बात की समझ लगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 द 27 एंड 27 10 द 270, ठीक है जी। इसके बाद प्लस माइनस, ये बच्चे में जाएगा माइनस। इसका मैंने माइनस प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आ रहा था, पहले स्क्वायर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। प्लस माइनस माइनस, 3 3 द 9, 10 का स्क्वायर 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो बनता है आपका 900 और ये आपका बनेगा आयोटा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? देन हम लोग क्या करेंगे, -27 प्लस 1000, इसको हम लोग कर देंगे आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, इसके फैक्टर्स बना देंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा एंड 270 आयोटा आ जाएगा बच्चों आपके पास एज इट इज, जिस तरह है वैसे का वैसे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है -900 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखिएगा जरा क्या होगा आपके पास -27। अब देखिए जरा ये प्लस 1000 आपका आ गया एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और साथ में आ जाएगा आयोटा, ये -1 के बराबर आ गया और ये वाला आयोटा आपका -1 और ये वाला आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस 270 क्या आ रहा है 270 और साथ में आयोटा एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 900, यहां पे आ गया 900 आ गया, क्लियर है यहां तक। उसके बाद होता है -27, अब देखना जरा 1000, ये प्लस माइनस क्या हो गया -1000 आयोटा, 1000 आयोटा आ गया, ठीक है, प्लस 270 आयोटा प्लस 900। अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अच्छा 900 में से माइनस करें 27, महबूब कितना आता है 8 कितना 873, ठीक है जल्दी किया करो यार। -1000 माइनस प्लस क्या होता है -1000 में 270 माइनस करें कितना आ गया 730 730 आयोटा। कोई मसला तो नहीं है इसमें कैलकुलेशन में, ठीक है जी। अब देखो जरा ये हमारे पास वैल्यू आ गई z1 प्लस z2 का होल क्यूब। अब इसका ले लेना है हम लोगों ने मॉडुलस, देन वी हैव टू टेक इट्स मॉडुलस, ठीक है जी। अच्छा जी z1 प्लस z2 का सॉरी इसका क्यूब, इसका ले लिया मॉडुलस अंडर रूट, ठीक है जी। पहली टर्म का यानी कि 873 का क्यूब स्क्वायर सॉरी प्लस -730 का
स्केयर, आयोटा की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है। 873 का स्केयर ले रहा मैं वो 762 762 129 129। 730 का स्केयर ले 532 532 900 900। इन दोनों को प्लस करें। परेशानी कौन सी बात अच्छा जी 1295 1295 जी 029 029। अब इसका अंडर रूट लो। अच्छा जी, हमारा कैलकुलेटर मिसिंग था, तो कैलकुलेटर अब आ गया, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में टाइम लग गया। 1295029। तो ये करने से आपका आंसर आता है 109 अंडर रूट 109। तो आंसर देखते जरा महबूब साहब, यही आंसर। जी। ओके, तो इसी तरह हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।